गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर अपनी रीडिंग आपको पसंद आती है तो। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ये एक और रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर एट प्रेजेंट अभी फ़िलहाल क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या वो उस इंसान के साथ खुश हैं? क्या वो आपको याद नहीं करते हैं? आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज टैरो की हेल्प से। ओके, 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 1 में है यू आर रेडी, पाइल नंबर 2 में है मेल्शिज़ेडेक, हायर लर्निंग, और पाइल नंबर 3 में है पेशेंस। इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप प्लीज़ वो कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। एंड अपनी रीडिंग देखने के लिए टाइम स्टैम्प्स आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। सवाल है, क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ? आपके लिए क्या फील करते हैं? और जो भी एडिशनल मैसेजेस आएंगे। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। यू आर रेडी। जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है यू आर रेडी, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख लेते हैं पहले। फिलहाल वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। द वर्ल्ड, ओके, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक, इनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, जैसे कि दुनिया ही बदल गई है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। यस, बेटर। ओके, सो एक बहुत मेजर इनकी लाइफ में चेंज आया है। थर्ड पार्टी जिनके भी साथ ये इस वक्त एट प्रेजेंट रिलेशनशिप में है या जिनको भी ये इस वक्त डेट कर रहे हैं, उनके साथ इनका इमोशनल कनेक्ट है, बट एट प्रेजेंट चीज़ें बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं। ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग हो। ओके, इमोशनली थर्ड पार्टी के होते हुए भी, थर्ड पर्सन के इनकी लाइफ में होने के बावजूद भी ये आपके बारे में सोचते हैं। आपका थॉट इनके माइंड में आता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर प्रेजेंट है इनकी लाइफ में, बट ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। आपका थॉट इनके माइंड में आता रहता है। राशियां जो यहाँ पे हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की, वो हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस राशि हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई और लीब्रा राशि। ये राशियां जो है हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी की भी, क्योंकि उनकी भी यहाँ पर प्रेजेंस है। ओके, क्या ये सच में खुश है थर्ड पार्टी के साथ? क्या ये खुश हैं? नो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या सिचुएशन अभी फिलहाल ऐसी है कि इनको इमोशनल पेन से गुजरना पड़ रहा है। किसी चीज़ का लॉस है, या आपको खोने की वजह से इनको जो भी फीलिंग हो रही है, इट्स नॉट गुड, अच्छी फीलिंग नहीं है, उदास है, सैड है। एंड थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जो भी इनके कमिटमेंट्स हैं या जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कभी इनको लगता है कि हाँ थर्ड पार्टी के साथ मुझे रहना चाहिए, कभी इनको लगता है कि नहीं मुझे शायद आप ही के साथ पैचअप कर लेना चाहिए या सिंगल रहना चाहिए। ऐसे थॉट्स इनको आते हैं। थर्ड पार्टी के लिए इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। सो मे बी उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप जो है वो ऑन एंड ऑफ वाला है। कभी उनसे बात करते हैं, कभी ये बैक ऑफ कर लेते हैं, कभी उनसे बात करते हैं, कभी बैक ऑफ कर लेते हैं।
बहुत जल्दी जल्दी, मुझे लगता है जल्दबाजी में ये डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले लेते हैं। बोलते कम है लेकिन एक्शन ही बहुत क्विकली ले लेते हैं। या कुछ भी इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ये फाइनल कंक्लूजन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं बातों का। मे बी ये दूसरों को बोलने का मौका भी नहीं देते हैं, या सामने वाले पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताने का या अपनी स्टोरी बताने का, अपनी साइड एक्सप्लेन करने का मौका ये नहीं देते हैं। और फिर बातें अधूरी रह जाती हैं, सिचुएशंस जो है वो, इनको क्लोजर नहीं मिलता है। मैं कहूँगी इनको प्रॉपरली क्लोजर नहीं मिलता है, सामने वाले पर्सन को क्लोजर नहीं मिला है, आपको भी क्लोजर नहीं मिला है यहाँ पे, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। और क्या थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड में फाइल नंबर 1 के लिए? आपके पार्टनर स्पेसिफिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं? इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है इनसे? आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, लव एट फर्स्ट साइट एक हिंट हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, वाई? क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। ये ऐसा इंसान है या इसके इमोशंस ऐसे हैं इस पर्सन के, ऑन एंड ऑफ वाले। कभी इनको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मैं कहूँगी, कभी इनको सडनली बहुत सब कुछ फील होने लगता है और कभी एकदम बैक ऑफ कर लेते हैं। तो वही चीज़ थर्ड पार्टी और इनके रिलेशनशिप में भी हो रही है। समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कंफ्यूज्ड हैं। एंड व्हाट एल्स? आपके बारे में ये कंप्लीटली श्योर नहीं है, या मे बी थर्ड पार्टी के लिए इनको ये फीलिंग हो, ये थॉट अभी रिसेंटली इनके माइंड में आया है। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ। मैं वापस आना चाहता हूँ या वापस आना चाहती हूँ आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे आऊँ। ओके, मैं शर्मिंदा हूँ। सो ये सॉरी फील करते हैं, इनको गिल्ट फील होती है जो भी कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है, या अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए इनको बुरा लगता है। मनी मैटर, पैसे से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सिचुएशन हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप सिर्फ मनी के नीड पर बेस्ड हो, या इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रही हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन अलग है। ओके, बिल्ड अ होम विद यू। सो यस, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी बॉन्डिंग कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे लगता है कि इन्हीं के साथ है। ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट देना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इम्पल्सिव है। उस वजह से इनके इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। ये एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, क्योंकि म्यूटेबल है तो इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। ओके, बिल्ड अ होम विद यू। आपके साथ ही वापस घर बसाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन में क्या मैसेज है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या कुछ आने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे, इस सिचुएशन में आगे, और क्या होने वाला है? परफेक्ट टाइमिंग, हेल्पफुल पीपल, इम्प्रूविंग हेल्थ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। क्योंकि इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि इनको आपके साथ रहना चाहिए या थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। आई बिलीव इनको अपनी प्रॉब्लम किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, इनको फ़िलहाल चाहिए कि कोई इनके जो क्लोज वंस हैं, जैसे कि इनके फ्रेंड्स हैं, जिनसे ये खुल के बात कर सकते हैं अपने इमोशंस, जिनसे ये बिना किसी हेजिटेशन के शेयर कर सकते हैं, ऐसे लोगों से ये डिस्कस करें, सो दैट ये एक बेहतर डिसीजन जो है ले सकते हैं, ले पाए। आई मीन टू से परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। मे बी अगर आप सच में चाह रहे हैं कि ये पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ से, आपकी लाइफ से ओवर हो जाए, देन मे बी एक परफेक्ट टाइमिंग पर, एक डिवाइन टाइमिंग पर एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आया है कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अनदर मैसेज,
गाइज ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी या अगर इनको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे। एंड ये सिर्फ बॉडी के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट माइंड ऑल्सो, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिप्रेशन है, हार्ट ब्रेक है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो वो सब कुछ हील होने की पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। some more messages. The situation will improve. Situation पहले से बेहतर हो जाएगी. Get more information. आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है. Guys, आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है. मे बी आपको सिर्फ जितना आपको बताया जा रहा है या जितना आप जान पा रहे हो लोगों के थ्रू या मे बी सोशल मीडिया के थ्रू, वो इनफ नहीं है. कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इनके बारे में, सो दैट मे बी आप कुछ बेहतर डिसीजन ले सके. यस, देर इज समथिंग बेटर, देर इज समथिंग बेटर. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. मे बी आप इनसे डायरेक्टली ही पूछ सकते हैं कि ये खुश भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये बता नहीं पा रहे हैं आपको. ये शर्मिंदा हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कैसे वापस आना है. अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में ये खुश भी नहीं है. उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ हैं बट आपके बारे में सोच रहे हैं. 4 ऑफ कप्स. मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है. पॉसिबली हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इनकी लाइफ में. ओके, ठीक गाइस, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप इस रीडिंग के ज़रिए आपको मैं कुछ क्लैरिटी दे पाई होंगी और आपके सवाल का ठीक जवाब आपको मिला होगा, आपके साथ रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और साथ ही में गाइज, अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है. हेलो, नमस्ते. पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, मेल्शिज़ेडेक, हायर लर्निंग. ये रीडिंग आपके लिए है गाइस. थर्ड पार्टी के साथ क्या आपके पार्टनर खुश हैं, क्या चल रहा है फिलहाल, और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. फर्स्ट मैसेज तो आपके लिए यही हो गया है, हायर लर्निंग, क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है. यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. आपने इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है. मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको इनर स्टडी और करनी है. अपने बारे में कुछ चीज़ें आपको रियलाइज करनी है. ओके, अभी क्या चल रहा है पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट एनर्जी है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी की भी, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है. ओके, इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन है. कहीं ना कहीं इमोशनली ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हैं, बट इनकी करंट एनर्जी या करंट इमोशंस जो मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेयरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं फंसे हुए हैं. थर्ड पार्टी के साथ ये स्टक महसूस कर रहे हैं. द स्टार, ये हीलिंग चाहते हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में. दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल इनकी. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी जो है, ये कार्ड जो है पाइल नंबर 1 में भी आया था. सो ये एक ऐसा पर्सन है या ये एक ऐसी एनर्जी है जिनके जो इन एंड आउट करते रहते हैं लाइफ में या रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं. बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देने वाले, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देने वाले.
मे बी भी रिसेंटली इन्होंने थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा कमिटमेंट दिया है, या थर्ड पार्टी के साथ अभी रिसेंटली या तो ये वापस रिलेशनशिप में आए हैं, या इनका रिलेशनशिप एक बार फिर से ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया है। लाइक ये बात करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। एंड देन ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है इनका थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत अच्छा रहे, या उसमें हीलिंग आ जाए। ओके, क्या ये सच में थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? फाइल नंबर 2 के लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स। जो चीज इन्होंने खो दी है, जो रिश्ता इन्होंने खो दिया है, 5 ऑफ कप्स, उस लॉस को लेकर में भी आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो खत्म होने की वजह से ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अगेन थर्ड पार्टी प्रेजेंस है इनकी लाइफ में, और भी लोग हैं जिन पर ये फोकस कर सकते हैं, जिनके साथ ये वक्त बिता सकते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, बट इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। एंड बहुत कोशिश कर रहे हैं ये उनको समझने की, ये जो भी इंसान है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन जिनके साथ रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को समझने की, बट अल्टीमेटली वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को लेके ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, यानी कि इन्होंने कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया है, कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया है। एक कंप्लीट कमिटमेंट, जो मैं कहूँ कमिटमेंट, इन्होंने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को अभी तक नहीं दिया है, या इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड नहीं है। मे बी रीज़न बीइंग कि ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, इनके इमोशंस जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है गाइस, इनकी, आपकी, या थर्ड पार्टी की। ऑलमोस्ट सारी राशियां यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्वेरियस स्ट्रांग है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है। और क्या थॉट्स हैं जो उनके माइंड में आ रहे हैं आपके रिगार्डिंग? ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, या रिसेंटली इन्होंने क्या सोचा है आपके और इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या हिंट है? ओके, नॉट बीइंग ऑनेस्ट, सच नहीं बता रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, सरेंडर नहीं किया है कंप्लीटली, किसी को नहीं बता रहे हैं कि किन की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है। अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट, ये खुश नहीं है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, या मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फॉरगिव मी प्लीज, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगेन आई बिलीव इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, या इन्होंने ही सेपरेशन लिया है आपसे, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, फॉरगिव मी प्लीज। अट्रैक्टिव आईज एक फिजिकल फीचर हो सकता है, हिंट हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनके आईज काफ़ी अट्रैक्टिव हो, या ये आपकी आईज की तारीफ करते हो, कुछ भी ऐसा हिंट हो सकता है आईज से रिलेटेड। ओके, आई एम क्लोजर देन यू थिंक, आप जितना सोचते हो मैं उससे ज़्यादा करीब हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि नो, बिल्कुल भी इनका आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, ये आपसे पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, फ़ोन पे बात नहीं होती है, सोशल मीडिया पे कोई कनेक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं गाइस। लाइक इनको किसी ना किसी पर्सन के थ्रू पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई आपके क्लोज फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये किसी
ना किसी ना किसी तरह से ये आपकी सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, आपकी व्हाट्सएप की डीपी देखते होंगे, कुछ भी ऐसा कुछ ही करते हैं। इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं भाई इनकी तरफ से? फ्यूचर प्लानिंग, सेल्फिश मोटिव्स, मनी मैटर, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी प्लीज, मैं शर्मिंदा हूँ। इन्होंने कुछ बहुत गलत किया है अपने सेल्फिश मोटिव्स। ओके, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गए। एक कार्ड और यहाँ पर आ गया हमारे पास, आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ। मैं वापस आना चाहता हूँ या वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे, क्योंकि इन्होंने ही मे बी आपसे सेपरेशन किया है। तो अब इनको श्योरिटी नहीं है कि ये वापस आए, तो वापस आए कैसे। फ्यूचर प्लानिंग, ये आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, या इनके माइंड में ऑलरेडी कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि आपका और इनका पॉसिबल फ्यूचर कैसा हो सकता है। मनी मैटर, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई बिलीव ये अभी एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड है ऐसा जो कि ये फेस कर रहे हैं अभी। कुछ और इंसाइट्स ले लेते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जनरली इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? नॉट द राइट टाइम, नो, कॉम्प्रोमाइज, अबंडेंस। लिब्रा राशि भी हो सकती है गाइज। ओके, नॉट द राइट टाइम, मे बी इनसे बात करने के लिए या इनके साथ रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करने के लिए ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है अभी फिलहाल कि इनको कौन चाहिए, किसके साथ इनको रहना है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। एंड क्योंकि आपका ध्यान हायर लर्निंग की तरफ गया था, मे बी ये वक्त है गाइज, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बहुत ही डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि ये वक्त है कि आप खुद पर फोकस करें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करें। आप क्या सीख रहे हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन से, आप क्या सीख रहे हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन से, किन इमोशंस को आप फील करते हैं रोज, क्या सोचते हैं आप रोज, और किस वजह से आपको ये फीलिंग्स जो है आपके मन में आती हैं, क्या है वो रीजन। अभी फिलहाल इनसे जुड़ने के लिए ये वक्त सही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सिचुएशन के साथ थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके रिश्तों में और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। फाइल नंबर 2, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, लेकिन आपके पास आने के लिए भी अभी ये उनके लिए सही वक्त नहीं है, ना सही वक्त है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, देन दिस इज द मैसेज फॉर यू। आपको थोड़ा इंतजार करना है और फिलहाल आपको खुद पर भी कुछ काम करना है। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला हो मेरी तरफ से, कुछ आपकी हेल्प हुई हो, आपको मैं कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एंड कोई अगर पिकअप आइल रीडिंग आपके माइंड में है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो, नमस्ते गाइस। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, पेशेंस, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर एट प्रेजेंट, क्या थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है और उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले उनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये इंसान किसी चीज का वेट कर रहे हैं और सिचुएशन को बहुत हद तक एनालाइज कर रहे हैं।
ओके, प्लान कर रहे हैं ये कुछ होने के लिए, या आपको कोई ऑफर देने वाले हैं, या थर्ड पार्टी को कोई ऑफर देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं। लेकिन वो कमिटमेंट देने से पहले ये अपनी सिचुएशन को, या जो भी कुछ इमोशंस ये इस वक्त फील कर रहे हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपरली प्लान कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बदल जाने का, या किसी पर्सन के इनकी लाइफ में आने का, किसी कन्वर्सेशन का, मे बी किसी चीज़ का ये इंसान वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड है, कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा रिसेंटली जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये उन सबको फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। राशियां जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकती है आपके, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की भी। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे अर्थ साइन भी है हमारे पास, कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी है, यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए कम चांसेस हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि भी हो सकती है। ठीक, तो ऑलमोस्ट सारी ही राशियां हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि कुछ कम लोगों के लिए हो सकती है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। ठीक है गाइज, ये तो इनकी करंट एनर्जी है, थोड़े ये डिप्रेस्ड मुझे लग रहे हैं अपनी सिचुएशन में, या जो कुछ भी अभी फील कर रहे हैं। एंड क्योंकि पेशेंस का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, ये आपके लिए मैसेज है कि आपको भी अभी फिलहाल पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या इस सिचुएशन को बदलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इनके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स आते हैं? अरे अरे अरे, नहीं, इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए। ठीक, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, और गिव मी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ ना कुछ उनसे गलती हुई है पास्ट में। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। वाओ गाइज, ये इन्होंने रिसेंटली या तो सोचा है या ऐसा महसूस किया है, ये एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। मे बी ये उसी नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वेट कर रहे हैं, थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि ये सही वक्त भी होगा या नहीं। फॉरगिव मी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ। ऑलमोस्ट तीनों ही पाइल्स में ये कार्ड आया है एक एक बार। यस, आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ। मैं वापस आना चाहता हूँ, या मैं वापस आना चाहती हूँ आपकी लाइफ में, बट आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। योर एब्सेंस मेक्स मी इरिटेटेड। आपका मेरी लाइफ में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है। यस, वी कैन सी दैट। डिसअपॉइंटेड तो ये ऑलरेडी हैं, खुश तो ये मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। नहीं, अगर ये खुश होते थर्ड पार्टी के साथ तो इनके माइंड में ये थॉट कभी नहीं आता आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में। या शायद अब आपसे अलग होके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। म्यूज़िक से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो सकता है गाइज, आपके लिए कोई हिंट हो सकता है। म्यूज़िक, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग, मे बी कोई सिंगर, एनीथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक। सेल्फिश मोटिव्स, मे बी अपने सेल्फ के लिए, अपने किसी भी तरीके से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, और अब इनको रियलाइज होता है कि इनसे गलती हुई है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। ओके, वन लास्ट मैसेज, जस्ट वन लास्ट। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। ओके गाइज, सो अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है इनसे काफ़ी टाइम से, तो ये आपको जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात हो सकती है एक बार फिर से आपकी। थोड़े और इंसाइट्स ले लेते हैं, और क्या है इस सिचुएशन से रिलेटेड मैसेजेस एंजल्स की तरफ से।
पाइल नंबर 3 के लिए ट्रस्ट, वेट, ask for help from others, be assertive, विश्वास रखिए, वेट एंड पेशेंस। अभी टाइम लगेगा इनको मे बी वापस आने में। ओके, वन मोर कार्ड, सक्सेस। यस, वापस आने में इनको टाइम लगेगा, ये वापस आएंगे डेफिनेटली। सक्सेस, सो इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी गाइस, वापस आएंगे। आपको विश्वास रखना होगा उस सुप्रीम पावर पर, गॉड पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मे बी आपके कनेक्शन में जो लोग हैं उनसे आप कुछ हेल्प मांग सकते हो। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुझे पर्सनली आपकी सिचुएशन नहीं पता है गाइज, ये जनरल रीडिंग है एंड हो सकता है कि पूरी रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट ना करे, कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस आपके लिए हो इस रीडिंग में। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेनी होगी, या फिर इनकी एनर्जी हो सकती है, मे बी इनको किसी और की हेल्प लेनी होगी अपनी इस डिलेमा से निकलने के लिए, अपने इस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से निकलने के लिए। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना है। अपने आप से आप जब भी बात करें या जब भी आप अपने बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तब आपको अच्छे थॉट्स और अफर्मेशंस ही बोलने हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारी कही भी कौन सी बात कब सच हो जाए या कब गॉड आपकी बात सुन ले, कब एंजल्स आपकी बात सुन ले। हाँ, तो आप जब भी, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, जो कि आ जाएंगे, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? ओके, कितना वेट करना पड़ेगा? इफ यू बिलीव, परफेक्ट टाइमिंग, इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग सिचुएशन, एक सही वक्त पर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आपको विश्वास रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है। ब्यूटिफुल मैसेजेस गाइज, ये आई बिलीव ये तो डायरेक्ट, these messages are directly from the angels for you to guide you, आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। आई बिलीव आप में से बहुत लोग होंगे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे होंगे। ये कंफर्मेशन है गाइज आपके लिए, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको विश्वास रखना है। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके पर्सन है आपकी लाइफ में वापस आ जाए, देन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट द एंजल्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे डिवाइन टाइमिंग पर, परफेक्ट टाइमिंग पर ये वापस आएंगे। ये वक्त शायद आपको मैं नहीं बता सकती, हम खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन एक परफेक्ट टाइमिंग पर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, जब मे बी इनका ये साइकिल जो है थर्ड पार्टी के साथ ये फिनिश हो जाएगा। ओके, आर दे ट्रूली हैप्पी विद थर्ड पार्टी? जिनके भी साथ ये अभी रिलेशनशिप में है, क्या ये सच में उस इंसान के साथ खुश हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है रिलेशनशिप में, एक दूसरे से ये बातें छुपाते हैं और आए दिन इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आए दिन इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनकी बातचीत बहुत अच्छी नहीं होती है। एक मेल है, एक फीमेल है। जो मेल है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, वो चाहते हैं कि अगर कुछ लड़ाई हो जाती है या किसी तरीके से कुछ झगड़ा हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आके इनसे माफ़ी मांगे। ये खुद से किसी को सॉरी नहीं बोलते हैं, बहुत मुश्किल है इनके लिए। और अभी एट प्रेजेंट तो आई बिलीव थर्ड पार्टी के साथ अगर इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो ये वैसे भी कोशिश कर रहे हैं उनसे और दूरी बना लेने की, क्योंकि इनके माइंड में ये थॉट आ रहा है इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है कैसे भी करके, और इस चीज़ के लिए ये जल्दी आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से काफ़ी बातें छुपाती है, मेल फीमेल जो भी है ये आपके पार्टनर से काफ़ी बातें छुपाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। सो नो, इट इज़ नॉट अ हैप्पी रिलेशनशिप। ये खुश नहीं है, ये आपकी लाइफ में ही वापस आएंगे। पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ट्रूली, एंड अगर मैं इस रीडिंग के ज़रिए आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ गाइज, आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है आप लोगों के लिए और नई वीडियोस बनाने के लिए। एंड यस, अगर आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।